गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे एसएससी जेई में जो प्रीवियस ईयर में जो सब क्वेश्चन आया है उसी का एक एक करके सॉल्विंग करेंगे। स्टूडेंट ध्यान देने का कोशिश करिए। स्टूडेंट, ये आपका सर्किट दिया गया है, द वैल्यू ऑफ द ई नॉट इन द फिगर, मतलब ई नॉट का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा हूं, मतलब इसके अक्रॉस आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही आपको क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सर्किट दिया गया है, इस सर्किट को सॉल्व करना है। इस सर्किट को आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देने का कोशिश करो। अब इस सर्किट को हम लोग नोड एनालिसिस का यूज करके स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, बट आपका क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप इस सर्किट को थोड़ा सा क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब स्टूडेंट सबसे पहले देखो, ये वाला सर्किट को हम लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। यहाँ पर आपका करंट सोर्स है स्टूडेंट, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स में और रेजिस्टेंस में। इसका मतलब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम ये बोलता है स्टूडेंट, यदि कोई आपका इस तरह का सर्किट दिया जाए और यहाँ पर कोई करंट सोर्स रहे IS और यहाँ पर कोई आपका पैरेलल में रहे आपका कोई रेजिस्टेंस रहे RS, तो इसको, इस सर्किट को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कन्वर्ट कर सकते हैं अप्लाइंग द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। इसका मतलब ये एरो आपका पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, ये आपका निगेटिव होगा। ये करंट सोर्स और रेजिस्टेंस कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। ये आपका नॉर्टन थ्योरम बोलता है कि करंट सोर्स और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होगा। बट इसको यदि हम लोग थेवेनिन थ्योरम में कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट अप्लाइंग द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। और जब इस दोनों चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वोल्टेज निकलेगा। इसका मतलब IS और RS जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका वोल्टेज सोर्स हो जाएगा VS, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड था स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको स्टूडेंट क्या करना, याद रखना। यदि ये सर्किट दिया जाए तो इस सर्किट को हम लोग इस सर्किट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। आप यदि इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। देखो स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। तो ये आपका वोल्टेज सोर्स में यदि कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 वोल्ट आ जाएगा स्टूडेंट। और ये रेजिस्टेंस जो है वो क्या चल जाएगा, सीरीज में चल जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 हो जाएगा। और 2 ऑलरेडी पहले से है स्टूडेंट, तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं स्टूडेंट, कहें कि यही कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, करके हम लोग कन्वर्ट किए हैं। और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, ये प्लस माइनस ये 16 वोल्ट है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है स्टूडेंट, वो आपका क्या है, आप ही बताओ। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ वो आपका क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, 12 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अभी बताओ स्टूडेंट, इसके अक्रॉस ड्रॉप निकालने के लिए आपको बोल रहा है, आप कैसे निकालोगे, ध्यान दो। अब देखो स्टूडेंट, एक ही सिंगल नोड में ये सर्किट क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब देखो नोड किसको बोलते हैं, नोड उस पॉइंट को बोलेंगे जिस पॉइंट से 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच निकले, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, नोड बोलेंगे। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, नोड होगा, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट से आपका एक ब्रांच ये हो रहा है, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये, मतलब यहाँ से 3 ब्रांच निकल रहा है। हम नोड पॉइंट को बता चुके हैं कि नोड उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच निकले। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, नोड पॉइंट हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, नोड एनालिसिस का यूज करेंगे। तो नोड लगाएंगे तो नोड का कॉन्सेप्ट बोलता है ऑल समीशन ऑफ करंट, मतलब ऑल समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किरचॉफ करंट लॉ को क्या करेंगे स्टूडेंट, सम करके 0 करेंगे। अब देखो समझने का कोशिश करो कि अब यहाँ पर कैसे नोड लगाएंगे स्टूडेंट। यहाँ का पोटेंशियल V है स्टूडेंट, तो नोड लगाने का तरीका को आप समझने का कोशिश करो। तो यहाँ का पोटेंशियल V है और इस ब्रांच में देखेंगे और कोई पोटेंशियल है, तो यहाँ पर पोटेंशियल 80 है। बट यहाँ से देखेंगे तो इसका साइन आपका पॉजिटिव है, तो बट इसका ऑपोजिट साइन को, कन्वेंशन को यूज करेंगे। ऊपर से देख रहे हैं तो मेरे को पॉजिटिव नजर आ रहा, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन का यूज करेंगे। और इस पाथ में जो रेजिस्टेंस है वो आपका सीरीज में है, तो 10 + 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12 हो जाएगा। फिर इस पाथ का कंसीडरेशन हो चुका है, इस पाथ का कंसीडरेशन करेंगे तो भी आपको नजर आ रहा प्लस, तो आप लिखोगे माइनस, और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 6। और स्टूडेंट क्या लिखोगे, V, और आपका कोई पोटेंशियल नहीं है तो V - 0, और डिवाइडिंग बाई इस पाथ में जो रेजिस्टेंस है आपका 12 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। आप ही बताओ कि स्टूडेंट, अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो V माइनस क्या होगा 80, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2, और क्या हो जाएगा V माइनस क्या हो जाएगा 16, और क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा स्टूडेंट। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वैल्यू 0 देगा, बट इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट
तो ये आपका v है, ये आपका क्या 80 है, इसको सॉल्व कर लोगे तो 2v आएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो 32 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा v स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट v और v 2v और v क्या होगा 3v और v क्या हो जाएगा 4v हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा, 8 और 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 11 हो जाएगा। अब v को सॉल्व करना स्टूडेंट 1 1 2 बाई क्या हो जाएगा 4, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा स्टूडेंट, और 2 होने के बाद 4 दूनी 8 और क्या हो जाएगा 8 चौक 32, मतलब ये क्या हो जाएगा 8 चौक 32, इसका मतलब v का वैल्यू जो आएगा स्टूडेंट 28 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 28 वोल्ट आएगा, कितना आएगा 28 वोल्ट आएगा। आप ही कैंसिलेशन करके देखो, 4 दूनी 8 होगा और कितना बचे 8 9 10 11 और 8 चौके 32 होता है, मतलब 28 वोल्ट होगा। अभी बताओ स्टूडेंट यदि ये 28 वोल्ट है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये यदि 28 वोल्ट है तो आप ही बताओ तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी आपका क्या होगा 28 ही होगा। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा 28 होगा। इसका मतलब ये इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा डी होगा। तो आपका यदि इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाए तो आप इसी तरह कॉन्सेप्ट का यूज करके स्टूडेंट क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। आपका मकसद ये होना चाहिए कि जब भी कोई बिगर प्रॉब्लम दिया गया है तो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के यदि एक सिंगल लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट तो आपका क्या होगा वेरिएबल कम हो जाएगा, और जब वेरिएबल कम हो जाएगा तो हम प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट इजी तरह से सॉल्विंग कर सकते हैं। जितना वेरिएबल कम होगा आपका प्रॉब्लम क्या होगा उतना इजी होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या किए यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का यूज करके पहले सर्किट को क्या किए स्मॉलर किए, उसके बाद नोड लगाए, नोड लगा के हम प्रॉब्लम का वैल्यू को फाइंड आउट किया। जो भी का जो वैल्यू आया स्टूडेंट वो क्या आया 28 आया। तो नोड एनालिसिस एक बहुत ही खतरनाक मेथड है, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो नोड कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। स्टूडेंट अब देखते हैं स्टूडेंट, अब हम न्यू प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकंड नंबर प्रॉब्लम जो आपका एसएससी जेईई में पूछा गया है, ये आपका प्रॉब्लम नंबर क्या था 1 था। यदि आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो, इसका सॉल्यूशन यही है। इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा 28 होगा। अब एक न्यू प्रॉब्लम में आते हैं जो एसएससी ने पूछा है, वो भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, उसको भी आप ध्यान देने का कोशिश करो। अब देखो प्रॉब्लम नंबर क्या होगा स्टूडेंट 2 होगा। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 में एक सर्किट दिया गया है, उस सर्किट का आपको वोल्टेज को क्या करना है, फाइंड आउट करना। अब देखो स्टूडेंट एक आपका सर्किट कुछ इस तरह करके दिया गया है, ये आपका सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर एक सोर्स दिया गया इस तरह करके, और यहाँ पर ये कनेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर इस तरह करके कनेक्शन है, और ये आपका इस तरह करके है, इस तरह करके है, और यहाँ पर कुछ इस तरह करके दिया गया। ये आपका स्टूडेंट क्या है, इस तरह करके ये आपका है V2 है स्टूडेंट, ये आपका 0 वोल्ट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये आपका 2 वोल्ट दिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका प्लस है स्टूडेंट, ये आपका माइनस है, ये आपका 1 वोल्ट दिया गया है स्टूडेंट। अब यहाँ से इस तरह का कनेक्शन दिया गया है, ये है, इस तरह करके ये प्लस दिया गया है, माइनस दिया गया है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइनस है, ये प्लस है, और ये आपका इस तरह करके कनेक्शन है। ये आपका स्टूडेंट 4 वोल्ट दिया गया है, और ये आपका स्टूडेंट क्या दिया गया है V1 दिया गया है स्टूडेंट। अभी बताओ, अब ये वाला सर्किट इस तरह करके दिया गया स्टूडेंट, ये इस तरह करके दिया गया है, और इस तरह करके आपका ये प्लस है, ये माइनस है, ये 5 वोल्ट है स्टूडेंट, और ये आपका क्या है स्टूडेंट 10 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ये आपका क्या ई वोल्ट है, ठीक है, ई वोल्ट है। इस तरह करके एक सर्किट अवेलेबल है और बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई का वैल्यू को क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक ऑप्शन दिया गया आपका, ए का ऑप्शन दिया गया -16 वोल्ट, बी ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट 4 वोल्ट, सी ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट -6 वोल्ट, और डी ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट आपका 16 वोल्ट। तो ये प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे स्टूडेंट, वो ध्यान देने का कोशिश करो, ठीक है। यही आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। ई का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। अब देखो ई का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो ई का वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ध्यान देते हैं ई का वैल्यू को मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। हम कौन सा पाथ को कंसीडर करें कि मेरा ई का वैल्यू निकल जाए। तो मान लेते हैं कि स्टूडेंट यदि आप इस पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ से लेके आप ऐसे जाना चाहते हो और ऐसे जाना चाहते हो, तो आपका V1 क्या है यहाँ पर नोन नहीं है, V1 आपका क्या अननोन है। तो इस पाथ का यदि फॉलो करेंगे स्टूडेंट, इस पाथ का यदि फॉलो करेंगे ऐसे 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 ऐसे
और ऐसे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 अननोन हो जाएगा। तो 2 अननोन हो जाएगा तो वो पाथ को फॉलो करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है स्टूडेंट, इसीलिए उस पाथ को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो आप देखते हैं स्टूडेंट कि इस पाथ को यदि फॉलो करेंगे और ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे तो ये भी V2 है, मतलब ये भी क्या अननोन है, ये भी नोन नहीं है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम अपने एक पाथ को फॉलो करते हैं जहाँ पर मेरा कम अननोन है और मेरा ई का वैल्यू हम इजीली वे में निकाल सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हम इस पाथ को फॉलो करते हैं। आप मेरा भाषा को समझने का कोशिश करो। यदि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, ऐसे मूव करके इस पॉइंट तक पहुँचते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, तो इसका मतलब है इस पाथ को जब फॉलो करेंगे स्टूडेंट तो आपका एक ही अननोन होगा, क्योंकि ये पॉइंट का भी पोटेंशियल आपको दिया गया है 10 वोल्ट और यहाँ का भी पोटेंशियल आपका दिया गया है और ये वाला पोटेंशियल आपको नहीं दिया गया, बट एक ही अननोन है और एक अननोन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आपका क्या है, 10 वोल्ट है। आप एक कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करो कि जब भी हम लोग बैटरी का निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो हम बता चुके हैं कि इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तब हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप को क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, प्लस भी कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, यदि भी रहेगा तो प्लस भी कंसीडर करेंगे, यदि हम इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं तब। और यदि इसका उल्टा डायरेक्शन में फॉलो करते हैं स्टूडेंट, यदि आपका ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और हम इस डायरेक्शन में फॉलो करते तो हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो डेल वी का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, माइनस होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट को यदि याद रख सकते हो तो आप इस प्रॉब्लम को इजी भाषा में सॉल्विंग कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, ये यदि लिखना है तो आप नोट कॉपी में लिख सकते हो। यही वाला कॉन्सेप्ट का हम इम्प्लीमेंट यहाँ पर करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ से हम लोग जाना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में फॉलो करते यहाँ तक पहुंच रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, आप क्या कर रहे हो, 10 से निकल रहे हो तो 10 वोल्ट हो गया। जब आप माइनस से प्लस की ओर जाओगे, जब माइनस से प्लस की ओर जाओगे तो जब पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, प्लस होगा। इसका मतलब इसको क्या लिखोगे, प्लस 5 वोल्ट लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो फिर इस बात को फॉलो कर रहे हो तो जब निगेटिव से पॉजिटिव की जा रहे हो तो इसका जो ड्रॉप होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, प्लस क्या होगा, ई होगा। आप मेरी भाषा को समझने का कोशिश करो। तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाओगे तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। फिर स्टूडेंट आप क्या करो, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। पॉजिटिव 1 कंसीडर करोगे और यहाँ पर पहुंचोगे तो यहाँ का आपका पोटेंशियल जो है स्टूडेंट वो आपका क्या है, 0 है। वो आपका क्या है, 0 है। इज इक्वल टू क्या कंसीडर करोगे स्टूडेंट, 0 करोगे। ठीक है, अब देखो तो इसको सॉल्व करने का कोशिश करो स्टूडेंट। आप क्या लगा रहे हो, KVL लगा रहे हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज इक्वल टू क्या लगा रहे हैं, 0 लगा रहे हैं। ऑल समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, इसको यदि सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15 और 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 16 और 16 प्लस क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब E का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट वो -16 वोल्ट आएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपका एग्जाम में पूछे, ये आपका भी प्रॉब्लम SSC में पूछा गया है, ये भी आपका SSC का प्रॉब्लम में आया हुआ है। इसका मतलब है इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपका एग्जाम में पूछे तो आप क्या करो, सीधे KVL लगाओ। KVL का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यदि आपका KVL का क्लियर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस प्रॉब्लम को इजी भाषा में क्या कर सकते हो स्टूडेंट, हैंडल कर सकते हो। तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपका एग्जाम में आया तो इस तरह का प्रॉब्लम को आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसी तरह सॉल्विंग करना है। अब एक न्यू प्रॉब्लम में आते हैं स्टूडेंट, ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2 था। अब स्टूडेंट हम प्रॉब्लम नंबर 3 पर आते हैं। अब उसको देखते हैं कि उस प्रॉब्लम में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका मतलब है एक प्रॉब्लम था आपका नोड एनालिसिस का, एक प्रॉब्लम था आपका स्टूडेंट KVL लगा के हम लोग क्या किए, प्रॉब्लम को सॉल्विंग किए। अब आगे की ओर आते हैं स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम देखते हैं। एक प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, उसको भी देखते हैं, उसको भी समझते हैं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट, ये वाला प्रॉब्लम दिया गया, इस प्रॉब्लम को देखते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम दिया गया इस तरह करके, ये आपका क्या है 5 है, ये आपका क्या है 20 है। ठीक है, 20 है और यहाँ पर क्या है, एक आपका करंट सोर्स दिया गया स्टूडेंट, इस तरह करके करंट सोर्स है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है और यहाँ पर एक लोड दिया गया है और वो लोड का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आपका क्या है R। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है 4 ओम है, ये आपका क्या है 3 एम्पियर है, ये आपका क्या है 20 ओम है, ये आपका क्या है 5 ओम है और ये आपका क्या है आपका 25 वोल्ट है। आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ द, इसमें पूछ रहा है क्या, इसमें पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ R required for maximum power
ट्रांसफर इन द नेटवर्क। ठीक है, ए ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट 2, बी ऑप्शन दिया गया 4, सी ऑप्शन दिया गया 8 और डी ऑप्शन दिया गया आपका 14। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके बाद ही समझते हैं। बोल रहा है क्या स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ द आर रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म इन द नेटवर्क। बोल रहा है कि आर का वैल्यू क्या रखोगे कि इस सर्किट में आपका क्या हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। इसका मतलब आपका लोड के अक्रॉस में आपका रेजिस्टेंस वैल्यू पूछ रहा है कि इसका आर का वैल्यू क्या होना चाहिए कि इस सर्किट में आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो सीधी भाषा में समझना है स्टूडेंट कि जब आपका आर का वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफॉर्म होगा, तो हम बता चुके हैं कि थेवेनिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, आपका लोड रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब स्टूडेंट सीधी भाषा में पूछ रहा है कि RTH का वैल्यू को फाइंड आउट करो, जो RTH का वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, R का वैल्यू होगा। क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम बोलता है कि RTH इज इक्वल टू क्या होगा, RL होगा। मतलब RTH का वैल्यू जितना होगा उतना ही क्या होगा, RL का वैल्यू होगा। इसका मतलब स्टूडेंट R का वैल्यू इनडायरेक्टली वे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या करना है, आपको इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और जब RTH का वैल्यू को फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट, तो आपको बता चुके हैं यदि वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसको शॉर्ट करना है और यदि करंट सोर्स रहेगा तो उसको क्या करना, ओपन करना है। तो ये आपका करंट सोर्स है स्टूडेंट, ये आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका वोल्टेज सोर्स है, तो इसको क्या कर लेना है, शॉर्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन करके देखना है कि कनेक्शन कैसा है। तो इसका मतलब 5 और 20 का जो कनेक्शन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो 5 × 20 डिवाइडिंग बाई 5 + 20 25 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब देखो स्टूडेंट इसका आया 4 और ये आपका 4 क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब 4 + 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8 हो जाएगा। मतलब इस तरह का प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 8 होगा। तो हम आज 3 प्रॉब्लम का सेट लिए थे स्टूडेंट। आपका तीनों प्रॉब्लम ये एसएससी में पूछा गया है। तो इस तरह करके ही एसएससी आपका प्रॉब्लम पूछते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं पूछता है, बट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एसएससी का प्रॉब्लम को इजी वे में क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो हम तीनों प्रॉब्लम बना दिए स्टूडेंट्स। आप इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित पर आप एसएससी का क्वेश्चन बैंक को खरीदिए, उसका प्रॉब्लम को देखिए, यही कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट करिए, सब प्रॉब्लम आपका बनेगा। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही बेनिफिट होगा स्टूडेंट, क्योंकि जो भी हम एसएससी का जो भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे वो आप तक इजी वे में पहुंच जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो की यहीं पर एंड करते हैं। वंदे मातरम।